हमारी सहायता कर, मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। भजन 108 बार। भजनकार लिखता है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है। भजन संहिता 121 भजन 120 में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद को किसी मानवीय स्रोत से सहायता नहीं मिली। उसने सहायता पाने के बजाय परेशानी और कलह ही पाया था। हाय है मुझ पर जो मेल से बैर रखता है, उसके वहीं मेरा प्राण बहुत दिन से बसा है। मैं मेल के लिए हूं, परंतु जब मैं बोलता हूं तो वे युद्ध के लिए होते हैं। भजन तब हम पाते हैं कि कैसे उसने अपनी हताशा में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे शांति दी। मैं अपनी आंखें पहाड़ियों की ओर लगाऊंगा। भजन संहिता 121। दूसरे शब्दों में, दाऊद ने सहायता के लिए मनुष्य की ओर देखना बंद कर दिया और अपनी दृष्टि उस पराक्रमी और प्रेममय परमेश्वर पर केंद्रित की जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्ति है। तब उसने अपने अनुभव से पाया कि जो इज़राइल की रक्षा करता है वह न ऊंघेगा और न सोएगा। भजन संहिता 121-4। हमें अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति में सहायता के लिए स्वयं परमेश्वर को बार बार पुकारना सीखना होगा। संसार में हमें कई क्लेश, परीक्षा और प्रलोभन होंगे, इसलिए हमें प्रार्थना करके और परमेश्वर की प्रतीक्षा करके अपने हर कदम के लिए उसकी सहायता लेना सीखना चाहिए। जब वह हमारी सहायता करेगा तो हम ठोकर खाने से बचे रहेंगे। मैं कुछ चतुर डॉक्टरों को जानता हूं जो कोई भी ऑपरेशन करने से पहले प्रार्थना करते हैं। कुछ साल पहले मैं उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिला। उसने एक दिन में कई ऑपरेशन किए और फिर भी वह कभी भी अपने कौशल या पिछले अनुभव पर निर्भर नहीं रहा। प्रत्येक ऑपरेशन से पहले वह प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर, मेरी सहायता करो, मेरे हाथों का मार्गदर्शन करो और मुझे कौशल दो। तब वह पूरे विश्वास के साथ ऑपरेशन करेगा कि परमेश्वर उसकी सहायता जरूर करेंगे। परमेश्वर ने उनके विश्वास का सम्मान किया। परिणाम स्वरूप वह न केवल एक सफल सर्जन बन गया, बल्कि एक विश्वास योग्य आत्माओं का जीतने वाला भी बन गया। मरीजों ने विशेषज्ञ को ऑपरेशन के साथ साथ अन्य जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हुए देखा और देखा कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। डॉक्टर की गवाही ने कई रोगियों को जीवित परमेश्वर को खोजने और उन्हें अपने स्वीकार करने में सहायता की। आमीन।